श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री में राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरकू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। परम आदरणीय, परम वंदनीय धाम धनी के वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज ये खेल अभी अधूरा है, उसका एक ही कारण है। परम धाम के अंदर जब इश्क वार्तालाप हुआ तो हमने धाम धनी से कहा, हमने झूठा खेल देखना है, हम आपको एक पल के लिए भी नहीं भूलेंगे। आज 400 साल हो गए हैं और धाम धनी 400 साल से हमारी प्रतीक्षा में है। मैं राह देखता हूं तुम्हारी, कि इस जन्म में मेरी लाडली रूह मेरे से प्रणाम करने आएगी, परम धाम का वायदा पूरा करेगी। अब इस जन्म में आएगी, 100 साल बीत गए, 200 साल बीत गए, 300 साल बीत गए और अब 400 साल। सुंदर साथ जी, अब धामधनी भी बहुत प्रतीक्षा हमने करवा ली। आइए आज चलते हैं मूल मिलावे में, जहाँ हमारे सुभान विराजमान है। प्रयास करते हैं उनके चरणों में प्रणाम करने की। जितना हम वाणी का अनुसरण करेंगे, इसके ऊपर चलने का प्रयास करेंगे, उतने हमारी चितवन में धाम धनी और ज्यादा रंग भर देंगे। क्योंकि जब तक ये ब्रह्मांड खड़ा है, धाम धनी के साथ साक्षात्कार तो परम धाम में ही होगा, लेकिन चितवन द्वारा हम उनके साथ बात कर सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं। तो सब सुंदर साथ अपने अभ्यस्त आसन में बैठ जाएंगे। जो चेयर पे बैठे हैं आराम से चेयर पे बैठे, जो अपने बेड पर बैठे हैं वहां आराम से बैठे, और जो नीचे बैठे हैं वो भी अपने कमर सीधी करके पूरे ध्यान से बैठ जाए। तो आइए अब हम चलते हैं। ऐसे थोड़ा सा मोबाइल पीछे रख लो, थोड़ा सा फेस आपको दिखे। हाँ जी। मेरे सतगुरु महाराज आवेश स्वरूप से मेरे सामने आकर के प्रकट हो गए। और मैं उनके चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। सतगुरु महाराज अपना प्रेम भरा आशीर्वाद मेरे सिर पर दे रहे हैं, और सब सुंदर साथ एक बार तारतम का पाठ मन ही मन में कर लेंगे।
अब सतगुरु महाराज मुझे परम धाम चलने का इशारा कर रहे हैं। मैं अपना स्थूल शरीर छोड़कर आत्म स्वरूप होकर अपने सतगुरु के पीछे पीछे चल रही हूँ। सतगुरु महाराज आगे आगे चल रहे हैं। ये 14 लोक का ब्रह्मांड, जहाँ चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, रोशनी नहीं आ रही कहीं से भी। मैं अपने सतगुरु का पल्लू पकड़ के पीछे चल रही हूँ। अब योग माया के ब्रह्मांड में मैं सतगुरु के साथ पहुंची। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, सुगंध ही सुगंध आ रही है। यहाँ पर बाल मुकुंद लीला कर रहे हैं। मैं उनको प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रही हूँ। आगे बांके बिहारी किशोर स्वरूप बंसरी की मधुर तान छेड़े हुए हैं। सभी गोपियां उनके चरणों में बैठकर उसको सुनने में मग्न हैं। अब मैं इससे आगे चल रही हूँ, अपने घर जा रही हूँ, परम धाम। अब मैं अपने घर आ गई। यहाँ पर प्रकाश, सुगंधी, कोमलता और चेतनता का मैं अनुभव कर रही हूँ। नूरी वृक्ष पूरी रोशनी के साथ उनकी किरणें आकाश तक जा रही। कोयल, मैना, हर तरह के पशु पक्षी पीऊ पीऊ की धुन रमाए हुए हैं। यहाँ से मैं बड़ी रांग की हवेली की बड़ी मेहराबों में से होकर अंदर जा रही। मेरे उल्टे हाथ सर्वरस सागर, इसका प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। इसमें अनंत टापू महल की शोभा देखते ही बनती है। अब मैं इनको देखते हुए पुनः बड़ी रांग की बड़ी मेहराओं में से होके छोटी रांग की हवेलियों में से जा रही। इसके बाद वन की नहरें, मानिक पहाड़, उसकी हद में आए बड़ो वन, मधुबन, महाबन से होते हुए धामधनी से मिलने की तीव्र इच्छा लिए रंग महल की तरफ मैं दौड़ती चली जा रही। अब मैं केल पुल के पास पहुंच गई। चारों तरफ नूर ही नूर, प्रकाश, और यहाँ नूरी जमुना जी बह रही है। कल कल करती हुई जमुना जी, जिनका नूरी जल दूध से ज्यादा उज्जवल दिखाई दे रहा। अब मैं केल पुल को पार कर रही हूँ। केल पुल का फर्श पारदर्शी है।
इसमें जमुना जी बहती हुई स्पष्ट नजर आ रही। अब मैं यहाँ से अपने उल्टे हाथ मुड़ गई। बड़े वन के वृक्ष मेरे सिर से होते हुए जा रहे हैं और उनकी डालियां जमुना जी तक फैली हुई हैं, जिसमें अनंत फल लटके हुए। मैं जमुना जी के साथ सीधे ही दौड़ती चली जा रही हूँ। अब मैं पाठ घाट पहुंच गई। उल्टे हाथ 3 सीढ़ियां उतर के मैं झीलना करने लगी। नीचे नीलवी के थम के कारण मेरे रोम रोम में इश्क ही इश्क भर गया। और जैसे मैं बाहर निकली, मेरा स्वरूप पूर्णतया पर आत्म जैसा धारण हो गया। इसमें अनंत जल की बूंदें, मेरे गले के हार, आभूषण, चरणों के आभूषण अनायास ही बनते जा रहे। मेरे दिल में धनी को मिलने की तीव्र इच्छा बढ़ती जा रही है। और अब मैं अमृत वन से होती हुई दौड़ती चली जा रही हूँ चांदनी चौक की तरफ। अब मैं चांदनी चौक में पहुंच गई। चांदनी चौक की नूरी रेती 2 खूनी, 3 खूनी, 4 खूनी आपस में जंग कर रही। सामने रंग माहौल 9 भौम 10वीं आकाशी है। बाएं दाएं लाल हरा वृक्ष, जिसकी अनंत किरणें रंग माहौल पर जा रही। अब मेरे को सारी बातें याद आने लगी। धामधनी के साथ मैं किस तरह से यहाँ पर अनंत तरह की लीलाएं करती थी। लाल हरा वृक्ष, नूरी रेती मुझे सहर्ष प्रणाम कर रहे। अब मैं 100 सीढ़ियां चढ़ती हुई धाम दरवाजे पर पहुंची। धाम दरवाजा धामधनी ने पहले ही मेरे लिए खोल रखा। ये धाम द्वार मुझे पहचान रहा और मुझे प्रणाम कर। आगे जाकर दीवारों पर अनेक चित्र भी मुझे प्रणाम कर। जमीन पर नूरी कालीन भी मुझे पहचान रहा। यहाँ 28 स्तंभ के चौक से होते हुए 4 चौरस हवेलियों को पार करते हुए 5वीं गोल हवेली मूल मिलावे में मैं पहुंच गई।
3 सीढ़ियां ऊपर चढ़ी, नूरी सिंहासन, प्रकाश ही प्रकाश, कंचन रंग के सिंहासन पर युगल स्वरूप विराजमान। मैं सबसे पहले बालाजी के सन्मुख जाकर खड़ी हो, बड़े प्यार से बालाजी को मैं देख रही हूँ। मेरी आंखों में प्रेम के विरह के आंसू हैं। मैंने नेत्रों से बालाजी को प्रणाम किया। प्रणाम बालाजी। बालाजी ने भी मेरे को नेत्रों से प्रणाम का जवाब दिया है। नूरी नेत्र, कोमल नेत्र, धामधनी आज बहुत प्रसन्न दिखाई दे। उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं है। अब मैं बालाजी के मस्तक को देख रही हूँ। और नूरी मस्तक जिसमें बहुत ही सुंदर तिलक आया है और बीच में लाल बिंदी है। अब मैं बालाजी की सिंदूरिया रंग की पाग को देख रही हूँ। इतनी प्यारी पाग को देखकर मेरी प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं। बालाजी के सुंदर श्याम रंग के घुंघराले केस, जिसमें इतर इना की खुशबू आ रही। अब मैं बालाजी के कानों में सुंदर बालियां देख रही हूँ। सुंदर नेत्र, सुंदर श्रवण अंग, सुंदर नासिका, लाल अधूर, रसीले अधूर, उनके नीचे आई कोमल सुंदर ठोड़ी, नासिका में आया बेसुर जो अधरों को छू रहा और मानो मुझे कह रहा है, हे सखी, अब तुम अभी तक तुम कहाँ थे? क्या बालाजी से भी प्यारा कोई तुम्हें मिल गया था? मैं इन वचनों को सुनकर बहुत शर्मसार हूँ। अब मैं बालाजी के हृदय पर आए सुंदर हारों को देख रही हूँ। हीरा, मानिक, मोती, नीलवी, लसली,
वाला जी का सफेद रंग का जामा, केसरिया रंग की इजार, चारों तरफ नूर ही नूर फैला रहा। अब मैं वाला जी के चरणों को निहार रही हूँ। अब मैं घुटने के बल धनी के सन्मुख बैठ गई। दोनों हथेलियों को लेकर वाला जी के चरण हथेलियों में ले, अब मैं वाला जी के चरणों को निहार रही हूँ। सुंदर चरण, कोमल पतली उंगलियां, कोमल पंजा, बहुत समय बाद इतना अच्छा अनुभव आज हो रहा है। अब मैं अपना मस्तक वाला जी के चरणों के ऊपर रख रही और दोनों हाथों से वाला जी के चरणों को बार बार चूम रही। वाला जी बड़े स्नेह के साथ अपना हाथ मेरे शीश पर रख रहे। अब मैं वाला जी के हाथों को पकड़कर उनके सुंदर हाथों को देख रही। कोमल कलाई, कितनी सुंदर दिखाई दे रही है, जिसमें पहुंची और कड़ा पहने हुए, बाजू में बाजू बंद है। अब मैं वाला जी के चरणों को निहार रही हूँ। झांझरी, घुंघरी, कांबी, करड़ा। अब मैं वाला जी के हाथों को लेकर पुनः खड़ी हो गई। वाला जी को प्रणाम करते हुए अब मैं श्यामा जी को देखकर बड़े प्रेम से उनको प्रणाम कर रही। प्रणाम श्यामा जी। श्यामा जी बड़े व्याकुलता के साथ, बड़े प्रेम के साथ मुझे देख रही है और कह रही है, हे सखी, अब लौट आओ हमेशा के लिए, बस बहुत हुआ। युगल स्वरूप
दोनों मेरे को बहुत प्रेम से देख रहे। श्यामा जी के वस्त्रों को, श्रृंगार को कहाँ तक वर्णन किया जाए। बहुत प्यारी श्यामा महारानी दिखाई दे रही। अब मैं बहुत भारी मन से दोनों के चरणों में प्रणाम करते हुए वापस जाने की आज्ञा मांग रही। सब सखियों को भी मेरा प्रणाम। प्रणाम करते हुए मैं मूल मिलावे से बाहर आ गई हूँ। चार चौरस हवेलियों को पार करते हुए धाम दरवाजे से बाहर खड़ी। सामने चांदनी चौक है। 100 सीढ़ियां उतर कर मैं चांदनी चौक आ गई। फिर मुड़कर मूल मिलावा, युगल स्वरूप, रंग माहौल को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे। अमृत वन से होते हुए केल पुल पर आ गई। केल पुल को पार करते हुए, वनों को पार करते हुए बड़ी राम की हवेलियां, सर्वरस सागर को पार करते हुए योग माया को पार करते हुए काल माया के ब्रह्मांड वैकुंठ स्वर्ग को पार करते हुए मैं अपने नश्वर तन में प्रवेश कर रही। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी। ठीक है मीनू जी। अरे राज जी महाराज सब सुंदर सा। और जब हम इस ब्रह्मांड में आए, हमें किसी को भी कोई सुध नहीं थी। श्यामा महारानी को भी सुध नहीं थी। और हम खेल में अलग अलग परिवारों के अंदर थे और अलग अलग देवी देवताओं को मान रहे थे। जहां जहां हमारे परिवार वाले देवी देवताओं की पूजा कर। श्यामा महारानी जो देवचंद जी का रोल कर रही थी, 11 साल की उम्र में उनके हृदय में ये आया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और वो एक परमात्मा कौन है। इस उत्तर के लिए सुंदर साथ जी 29 साल लग गए। हमारी सुभान श्यामा महारानी, एक तो हम 400 साल से रांची की पहचान नहीं कर पाए, और अगर अब पहचान हो गई है और हम ये सोचें कि अब हमें तो जल्दी ही राज्य के दर्शन हो जाएं, तो ये बहुत मुश्किल है। सदगुरु देवचंद जी चितवन करते थे सुंदर साथ जी, हम सब जानते हैं।
तभी तो राजी महाराज ने उनको सबसे पहले ब्रिज और रास का अनुभव कराया और फिर श्याम जी के मंदिर में पूरे 25 पक्ष परम धाम के समझाए। लेकिन हम उस समय भी उन बातों को सुंदर साची नहीं समझ पाए, सब सो गए। उसके बाद इंद्रावती जी के हृदय में 1712 में बैठा कोई हम सब जानते हैं। अभी युगल स्वरूप तो उनके अंदर विराजमान थे ही, लेकिन इंद्रावती जी की आत्म जागृत नहीं हुई थी। फिर भी वो दफ्तर जाते थे, वजारत का काम करते हुए बिहारी जी को गादी पर बैठाया था। फिर भी 4:30 बजे आकर के हर रोज चितवन करते और सुंदर साहब को चितवन कराते थे। पूरी बीतक में 25,000 किलोमीटर पद यात्रा श्री जी साहब ने करी है। पूरी बीतक में श्री जी साहब ही लिखा हुआ आपको मिलेगा। श्री जी साहब उठ रहे हैं या श्री राज, ये 2 शब्द आपको वाणी में मिलेंगे। पद्मावतीपुरी में 1740 में पहुंचे। सुंदर साथ इस समय इस काबिल हो चुके हुए थे कि वो पूरी रहनी में आ चुके, जो कि आज अभी हम घर गृहस्थ में रहते हुए पूरी रहनी में नहीं है। ठीक है, उन्होंने घर बार सब कुछ छोड़ दिया था। अब राजी महाराज हमें घर गृहस्थ तो छोड़ने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन घर गृहस्थ में रहते हुए हमारा आखिरी बैच है, तो हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि रोज प्रातः इसी तरह से बिरहा में बैठकर हम चितवन करें। अष्टपहर की बीतक को तो हर समय ही पढ़ते रहिए। जहां 11 साल हमारे श्री जी साहब धाम धनी प्राणनाथ अवेश स्वरूप से विराजमान होकर बंगला दरबार में हमें पूरी चर्चनी और चितवनी समझाते रहे, और सुबह शाम 2 समय चितवन होती थी। आज सुंदर साथ जो सेवा में है वो ये सोचते हैं हमें तो चितवन चर्चनी की चर्चा की जरूरत है। लेकिन बीतक किस लिए कही गई है कि बीतक में जो सुंदर साथ सेवा में होते थे और किसी कारण वो नहीं आ सके, तो बाद में आके कहते थे श्री जी साहब हमें बताइए आज आपने क्या कराया। हम उस समय सेवा में हाजिर थे, हम सेवा छोड़ के नहीं आ पाए। और लच्छो बहन ने स्पेशल आके पूछा साहब आज हम कौन से घाट जाएंगे, तो हम अच्छी तरह जानते हैं श्री जी साहब ने जवाब दिया कृष्ण पक्ष की एकम वाले दिन 4:30 बजे हम परम धाम से इस खेल में आए थे। परम धाम में सोई घड़ी सोई पल है, और जब हम उठेंगे परम धाम में उस समय भी सोई घड़ी सोई पल होगा और हम उठ के पाठ के घाट जाएंगे। तभी सुंदर साथ जी हर रोज धामधनी ने हमारे लिए सेवा पूजा में लिखवा दिया कि सुबह सुंदर साथ रोज बोले मारा वाला जी चलो जमुना छठी, पाठ घाट की ड्योरी में रामत कीजिए राज, रोज हमें ये भाव। और संध्या समय श्री जमुना जी के घाट में अमृत बन पाठ। तो इसलिए ये चितवन का महत्व बहुत है। श्री जी साहब गुम्मट जी के ऊपर आज भी वो गुमटी स्पेशल बनी हुई है, जहाँ श्री जी साहब लगातार बैठ के चितवन करते, और महाराजा छत्रसाल जी भी उनके साथ दूसरी गुमटी बनी है, जहाँ पर श्री जी साहब के अंतर ध्यान के बाद महाराजा छत्रसाल सकुंडल के आत्म भी लगातार चितवन करते थे। शेरपुर वाले महाराज जी, क्योंकि मैं उस समय लगातार साल में 2 महीने सरकार साहब के साथ शेरपुर हम रहते थे, तो वहां पर प्रातः सुंदर साथ
भी देखते थे कि महाराज जी 2 बजे के बाद चितवन में ध्यान में बैठ गए हैं, तो सुंदर साथ भी उनके साथ बैठ जाते थे। इसी तरह से हम सबको विदित है, रतनपुरी में लगातार सरकार साहब रोज प्रातः 1 घंटा चितवन कर, मीनू बहन और बाकी सब सुंदर साथ जो उस समय जाते रहे हैं, सबको ये बात पता है। और आज भी लगातार सरसावा में भी परम आदरणीय राजन स्वामी और बाकी जितने प्रचारक हैं, विंध्याचल महाराज जी हैं, परम आदरणीय लता बहन है, या पद्मावती परमपुरी में भी आज भी ये प्रथा लगातार सुंदर साथ जी चल रही है। क्योंकि हमने वाणी के साथ ही जुड़ना है, क्योंकि वाणी प्राणनाथ जी की है। धाम धनी खुद लेकर के इस वाणी को लेकर आए हैं। महामती कहे समधी सांभलो, मारा शब्दातीत सुजान, चरण सोचित पूरो बांध जो, जहां लग पिंडमा प्राण। जब तक हमारे सांस हैं, आज हम सरकार ने हमें वायदे कराए, कसमें खिलाई, आज भी हम ये कसम खाएं कि जब तक सांस है हम प्रातः अपने घरों में बैठकर लगातार चितवन करेंगे। सरकार साहब और बड़े महाराज जी का आशीर्वाद दोनों का है मुझ पर, कोई ये मैं पने वाली बात नहीं है। 4 बजे मंदिर 4:15 तक आ जाते हैं, 5 बजे तक लगातार सेवा करने के बाद ध्यान में 2 घंटे का मेरा ध्यान है, जिसमें पूरा बिरहा लेके रामधनी जो भी कराए ये उनके ऊपर है। इसलिए चौपाई भी कोशिश होती है कि 5 बजे तक सुंदर साथ को भेज दी जाए, और 7 बजे के बाद ही सुंदर साथ जो प्रणाम भेजते हैं उनको मैं बाद में ही देखता हूँ। अब समय ना लेते हुए सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मीनू बहन का बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य की इनके ऊपर बहुत मेहर है। किरण बहन को साथ लेकर इन्होंने अर्जी स्वीकार की है और लगातार 25 पक्ष दोबारा करा रही हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि जितनी देर भी हमारे सांस हैं, ये परम धाम के 25 पक्ष और चितवन बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी अंतिम खुराक है। चर्चा से ठीक है हमारी जागृति होती है, आत्मबल मिलता है, वो भी बहुत जरूरी है। शिरजी साहिब लगातार खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार अवतरित ये पद्मावतीपुरी में हुआ है, ये हमारी आत्म जागृति के लिए है। लेकिन उसके साथ साथ लगातार चर्चनी और चितवन को हमने पीठ नहीं देनी। कोशिश हो, सुबह तो हम इतना समय देते हैं, ज्यादा समय ना दे पाए तो शाम को रात को सोने से पहले हमारा ध्यान सबका परम धाम में 5वीं भूमि में होना चाहिए, क्योंकि सबके शयन कक्ष अलग है। धामधनी पूरे 12,000 स्वरूप धारण करके हर सखी को पूरे रात को सुख देते हैं। चौपाई भी आती है, तुम सुरता राखो धाम में, श्री राज पौड़ने की ठौर, इन समय इन स्वरूप में याद ना लियाओ कुछ। उस समय सोने से पहले कोई भी मोबाइल हमारा नहीं और चलना चाहिए। उसके बाद मोबाइल बंद हो और हमारी सुरता धामधनी के चरणों में विलास। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे सतगुरु महाराज अशोक सुंदर साथ से इजाजत। हाँ जी ठीक है। हाँ जी भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पिया का। नहीं सब आप नो इतना टाइम सॉरी निकाल नो के आए। थैंक्स। अरे नहीं, हम हम आए। सब सुंदर साथ एक है, हम सब सेवा में। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब प्रणाम सुंदर साथ। प्रणाम जी। चरण सिंह किरण भैया, बहन जी आपके चरणों में कोटि कोटि। चरण सिंह भैया आप नजर आ रहे हो। कोटि प्रणाम। चरण सिंह भैया नहीं नहीं बहुत अच्छा जी। हाँ जी, प्रणाम जी। आप दिख रहे हो मुझे बैठे हुए, आप कुछ बोल सकते हो, आप भी टाइम है अभी। चरण सिंह भैया हाँ जी हाँ। ठीक है। नहीं बस अब चल ठीक है ठीक है। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी, सब सुंदर साथ प्रणाम कर लेंगे। अनम्यूट कर रही हूँ मैं सबको। हाँ जी हाँ जी, सब सुंदर साथ प्रणाम। प्रणाम जी विजय भाई, प्रणाम।